श्रद्धेय महानुभावों, योग का विषय चल रहा था जिसमें कई सूत्रों पर चर्चा करते हुए स एष पूर्वेषामपि गुरु कालनवच्छेदा। स परमात्मा के लिए प्रयोग है और ऐसा का प्रयोग वैसे गुरु के लिए है जो परमात्मा से ज्ञान लेकर ऋषि परंपरा से, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की परंपरा से ये ज्ञान लगभग हम लोगों के पास पहुंच रहे। ऋषियों का ज्ञान, और ऋषि आए, ज्ञान दिया, लेकिन वे कालवाचक हैं। वो काल से परे नहीं है, काल में सीमित है। लेकिन परमात्मा जो है काल से परे है, काल उसको मार नहीं सकता। इसी प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि स ऐसा पूर्वेषामपि गुरु कालनवच्छेदा, काल उसको नष्ट नहीं कर सकता। तस्य वाचका प्रणव। कहा कि भाई उस परमात्मा को जानने के लिए प्रणवति, स्तुति कैसे करें? तो प्रणव, उसमें वाचक का भाव है। वचन जो बोलना है, और एक बोलने योग्य है और बोलने वाला। तो बोलने योग्य और बोलने वाला का भाव से वह परमात्मा जो है प्रणव जब से प्राप्त होता है। प्रखर स्तुति की जाती है। यहाँ पर नु धातु है स्तुति की अर्थ। लेकिन प्रणव में जब जो करेंगे तो किसका करेंगे? शास्त्रों के अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है और साधना की दुनिया में जाने पर स्पष्ट होता है कि वह ओम है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अवति ओम जो सबकी रक्षा करता। मंत्र भी ओम के बारे में बताते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पीत मुख यो सावदित्य पुरुष सुसावहम ओम खम ब्रह्म। उस परमात्मा के मुख नाम में ओम का। वैसे भी अ बोलने से मुख खुलता है, म बोलने से मुख बंद होता है। इसे अ से म के बीच में, मकार के बीच में सारे अक्षर, सारे शब्द, सारे वाक्य बोले जाते हैं। इसलिए परमात्मा का मुख नाम ओम है और तस्य वाचका प्रणव। और इसी ओम के जप से जीवात्मा जन्म जन्मांतर में आगे सफलीभूत होता है। इस जप के अंदर हम लोग गायत्री मंत्र को भी जोड़ लेते हैं, या इसको हम सविता, उत्पादक शक्ति का मंत्र है, इसलिए सविता की स्तुति करते हैं। उत्पादक जो कर्त्री है, कर्त्रा है, जो सारे संसार को हर प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो सविता की शक्ति, जिससे बुद्धि की मांग करते हैं। और सामाजिक बुद्धि मांग कर, स्थूल बुद्धि मांग कर और सूक्ष्म बुद्धि मांग कर घर परिवार को हम सुरक्षित करना चाहते हैं। सामाजिक बुद्धि से समाज को चलाना चाहते हैं, स्थूल बुद्धि से रोजी रोजगार, और सूक्ष्म बुद्धि से वेद आदि शास्त्रों को समझना। तो ये ओम के जप से संभव होता है, जिसके बारे में शास्त्र अलग अलग तरीके से ओम का वर्णन करते हैं। जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि वह ईश्वर है, प्राज्ञ है, प्रखर ज्ञान वाला है, तेज पुंज है और विराट स्वरूप है। इसी प्रसंग में, इसी क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ओम के जप के लिए या ओम की व्यवस्था को समझने और समझाने के लिए पूरे शास्त्र हमें हर प्रकार से हमारी उस शक्ति को भरते हैं। और हम शास्त्रों का जब चिंतन मनन करते हैं तो अनुभव होता है कि धीरे धीरे ओम के जप करते करते व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचाई की ओर जाने लगता है। और हमारा यहाँ आना, आपका यहाँ आना ऊंचाई की ओर जाना है, मोक्ष की ओर जाना है। मुंचति मोक्षः, जहाँ पर हम परम तत्व की ओर जाना है, जहाँ विद्या के स्वरूप को समझकर हम विद्या के द्वारा अमृतमयी परम तत्व ओम को जानने का प्रयास करते हैं। साधना के द्वारा, ज्ञान विज्ञान के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कर्म के द्वारा। तो
वहाँ तक जाने के लिए इसी क्रम में स ऐसा पूर्वेशमपि गुरु कालनावच्छेदा तस्य वाचका प्रणव। काल मारता नहीं है, उसका वाचक प्रणव है, ओम है। तज्जपस्त तदर्थ भावनम। बाकी तत् उस परम पिता परमात्मा को, ओम को, तज्जपस्त तदर्थ भावनम। यदि हम उसका जप करना चाहते हैं, जप माने मानसी, मानसी माने मन में। यदि हम बोल करके जप करते हैं, मन में जप करते हैं, अंतर्मुखी होकर के जप करते हैं, तो उसके अर्थ को, भाव को समझना होगा। तज्जपस्त, जप, जप में जप धातु है अच प्रत्यय, जपति जपा। किसका जप? तद जप, तद जप, तद माने वह परमपिता परमात्मा जो ओम, जिसका मुख नाम है। तद जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ में। तस्मै अर्थ तदर्थ, यहाँ पर अर्थ में रीगतो धातु है, थन प्रत्यय। हम उसका जब जप करते हैं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे उस अर्थ की भावना से हम भाव विभोर हो जाते हैं। यदि जप तो करते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते, तब उतना फल नहीं मिलता। लेकिन हम यदि ओम का जप करते हैं और ओम के अर्थ को भी समझते हैं कि वो ईश्वर है, प्राज्य है, विराट है, और उसकी सत्ता सर्वज्ञ की सत्ता है, जहाँ पर हम लोग अल्पज्ञ हैं। हमारी सत्ता अल्प है, घर परिवार सृष्टि के अंदर है, और वो पूरे ब्रह्मांड की सत्ता है। तदर्थ भावनम, भावनम में भू धातु है, सत्ता है भू का, और नीच प्रत्यय लगा दिया गया। और नीच प्रत्यय लगने से नीच के होने के कारण, नकार के होने के कारण अचोय नीति से भू को वृद्धि होकर भव हो गई, और भव को एचोय अवयव करके तो भाव हो गया, और नीच प्रत्यय का लोप हो गया, और ल्यूट प्रत्यय लग गया। ल्यूट का योर नाकौ से अन हो करके भावनम। कहा कि तज्जपस तदर्थ भावनम, उस परमपिता परमात्मा का जप करना है, उसके अर्थ में करना है, उसकी भावना में करना है, उसकी सत्ता में करना है। यदि हम उसकी सत्ता को नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये गलती कर जाते हैं कि जो कुछ हैं हम हैं, ऐसी परिस्थिति में उस ओम की शक्ति की ओर जाना मुश्किल हो जाता है। हमारा अहंकार खराब है। इसलिए वह परमात्मा यदि सारे संसार का गुरु है, काल उसको मार नहीं सकता, और हम उसका जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, और ओम के जप करने में उस ओम शब्द के अर्थ को समझते हैं, उस वाणी को समझते हैं, अपने जीवन के व्यवहार को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, और यह भी प्रयत्न करते हैं कि हम ओममयी बने, उस ओम की ध्वनि को आत्मसात करें, और परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था में जन्म जन्मांतर में आते हुए, जाते हुए, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ने का लक्ष्य हम बनाए रखें, तब निश्चित रूप से हमारी भावनाएं पूर्ण होती है। तो उसके अर्थ को, सत्ता को, भावनम भवति भावना, जहाँ पर सत्ता है, उस सत्ता को समझते हुए साधना में जब हम जाते हैं, तो उसकी सत्ता का समझना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से उस परम तत्व को समझने का हम प्रयास करते हैं। गुरु तो है, एक सामान्य गुरु है जो ज्ञान विज्ञान पढ़ करके हमको बताते हैं। एक वह गुरु है जिसको काल नहीं मारता, काल से परे है, अतः जन्म मरण से परे है। हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग न करके स्थूल बुद्धि में समझ लेते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है, उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में हम लोग अपने जैसे ही आकृति बना करके उसकी भक्ति में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों से जो दिखाई पड़े वही हम मानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आंखें बंद होने के बाद जो तृतीय शक्ति है, विवेक की शक्ति है, जागृत की शक्ति है, और विवेक जागरण में
जो हम देखते हैं, समझते हैं और उसके अर्थ को, उसकी सत्ता को जब हम आत्मसात करते हैं और व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके अपने आप को उस पर ले जाने का प्रयास करते हैं, तब निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगलमय बनता है। जन्म जन्मांतर की साधनाएं हमारी पूर्ण होने लगती हैं और हम लोग धीरे धीरे क्रमशः उस परम तत्व की व्यवस्था को समझकर अपने जीवन को आनंदमय बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। धन्यवाद।